हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में। आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें यूज़र के द्वारा एंटर किए गए नंबर को चेक किया जाएगा कि वो प्राइम है या फिर नहीं। तो फर्स्ट हम ये समझते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो जो प्राइम नंबर होता है उसके दो फैक्ट होते हैं, यानी प्राइम नंबर के दो फैक्ट होते हैं। या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। तो हमने प्राइम नंबर का एक एग्जाम्पल भी यहाँ नोट किया है। 2, 3, 5, 7 और 11 ये ऐसे नंबर हैं जो 1 से और खुद से ही डिवाइड होंगे। इसको हम किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। और ये नेक्स्ट लाइन में देखिए बेटा, एक नंबर है 9। तो 9 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इसका प्रोग्राम देखते हैं प्राइम नंबर का। इन मेन फंक्शन के बाद ओपनिंग ब्रैकेट के बाद हमने ओपनिंग ब्रैकेट को राइट किए हैं। इसके बाद से हमने डेटा टाइप में इंटीजर डेटा टाइप को डिक्लेयर किया है और यहाँ 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, i, n और c। तो i जो है बेटा, इसका यूज़ करेंगे हम फॉर लूप में। n जो वेरिएबल है इसका यूज़र के द्वारा जो एंटर किया गया नंबर रहेगा उसे हम n नाम के वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। और c = 0, c में हमने 0 को स्टोर कराया है। इसके पिछले भी वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी नंबर में 0 को ऐड करने से उसके वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसके मान में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो c में हमने 0 को स्टोर कराया है और c वेरिएबल का हम यूज़ करेंगे आगे, ये फैक्टर को काउंट करेगा। ओके। प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू स्क्रीन पर हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, एंटर नंबर। ये यूज़र से एक नंबर मांगेगा। तो यूज़र के द्वारा दिए गए नंबर को स्कैनफ फंक्शन के थ्रू स्कैन कराएंगे %d के फॉर्मेट में और %n यानी n के एड्रेस पर। क्लियर। इसके बाद से फॉर लूप का यूज़ करेंगे बेटा। फॉर लूप में i = 1, i <= n, i को जो वैल्यू दिया गया है वो है 1। और ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि i की वैल्यू लेस से छोटी अथवा i की वैल्यू n से छोटी अथवा n के बराबर ना हो जाए। सपोज़ हमने एक नंबर लिया 5, ये यूज़र के द्वारा एंटर कराया गया नंबर है। तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि i की वैल्यू 5 से छोटी अथवा 5 के बराबर ना हो जाए। क्लियर। एक बात का और ध्यान रखेंगे बेटा, यहाँ हम n की जगह कोई नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन अगर n की जगह आप कोई नंबर देंगे तो उस प्रोग्राम को आप जितनी बार रन कराएंगे तो एक ही रिज़ल्ट प्रिंट होगा। और आपने n दिया है तो हर बार यूज़र के द्वारा अलग अलग नंबर एंटर कराया जाएगा और वो चेक करके बताएगा कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो नंबर भी आप दे सकते हैं, पर्टिकुलर कोई भी नंबर। आगे देखिए बेटा, फॉर लूप की ओपनिंग है। फॉर लूप की ओपनिंग में हमने इफ़ कंडीशन लगाया है। यहाँ कंडीशन में हमने क्या दिया है, नंबर मॉडुलस i = 0। नंबर मॉडुलस i = 0।
मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, इसके पिछले 2 वीडियो में भी आप लोगों ने पढ़ा है। मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है ये रिमाइंडर को स्टोर कराता है। ओके, तो जो नंबर होगा उसको हम i से डिवाइड करेंगे, तो नंबर की वैल्यू है 5 और i की वैल्यू है 1। नंबर की वैल्यू है 5 और i की वैल्यू है 1। तो अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो ये डबल इक्वल जो है ये क्या होता है, इक्वल होता है। और जो सिंगल इक्वल का साइन होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है सी लैंग्वेज में। यानी डबल इक्वल का साइन जो होता है ये इक्वल का साइन होता है, और जो सिंगल इक्वल का साइन होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। क्लियर है? तो नंबर मॉडुलस i, जब नंबर को हम i से डिवाइड करेंगे तो इसका अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये c में क्या करेगा, 1 को स्टोर करता है। तो c में क्या करेगा, 1 को स्टोर करेगा। तो c में ऑलरेडी पहले क्या है, 0 है। तो c में जब ये 1 को स्टोर करेगा बेटा, 1 फैक्टर हो गया। फिर यहाँ से ये यहाँ आएगा। अब i की वैल्यू 1 थी तो i की वैल्यू हो गई 2। अब यहाँ से ये कंडीशन चेक करेगा, अभी भी कंडीशन सही है, i लेस देन आर इक्वल टू n। अभी भी i की वैल्यू n से छोटी है अथवा उसके बराबर है, तो बराबर नहीं है बट अभी छोटी है। तो ये जब ये कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। अब नंबर को किससे डिवाइड करेगा, 2 से। तो जब 2 से डिवाइड करेगा बेटा तो इस बार जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ होगा 2 आपका, यहाँ होगा 4। जो रिमाइंडर आएगा वो होगा 1। जब ये 1 होगा तो इसमें c में 1 ऐड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ दिया गया है नंबर मॉडुलस i इक्वल 0। नंबर को मॉडुलस करेंगे i से। अगर ये 0 आता है तभी c में 1 को ऐड करना है, अगर 0 नहीं आता है तो c में 1 को ऐड नहीं करना। फिर ये यहाँ से चला आएगा यहाँ। अब i की वैल्यू हो गई 3। फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ये कंडीशन चेक करेगा, अभी भी कंडीशन सही है। अब ये 5 को किससे डिवाइड करेगा, 3 से। इस बार भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। क्लियर है? फिर बेटा 4 से डिवाइड करेगा। जब 4 से डिवाइड करेगा तभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। फिर 5 से करेगा। जब 5 से करेगा, नंबर भी 5 है, i भी 5 है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये c में क्या करेगा, 1 को ऐड करेगा। तो c में 2 ऐड हो गया, 1 + 1। एक बार 1 से डिवाइड हुआ तब 1 ऐड हुआ है, और एक बार 5 से डिवाइड हुआ है तब उसका रिमाइंडर 0 आया है, तब इस c में 1 ऐड हुआ है। फिर देखिए यहाँ, और यहाँ क्या है, जैसे ही ये i की वैल्यू 6 होगी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। और यहाँ इफ़ में हमने फिर कंडीशन क्या दिया है, c = 2। यदि c में जो वैल्यू स्टोर है अगर वो 2 है तो क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू प्रिंटफ फंक्शन में %d इज़ प्राइम नंबर, %d के फॉर्मेट में प्रिंट करेगा इस प्राइम नंबर। जो नंबर है वो क्या है, प्राइम नंबर है। और यदि c में जो वैल्यू है या वो 2 से अधिक है या 2 से कम है तो क्या करेगा, तब ये एल्स में चला जाएगा। केवल अगर c की वैल्यू 2 है, हमने अभी ऊपर भी आपको बताया है कि जो डबल इक्वल का साइन है ये इक्वल है, इक्वल का साइन है। तो अगर c में 2 है तो ये प्राइम नंबर है, इसको प्रिंट करेगा। अगर c में 2 से जो c में वैल्यू है वो 2 से कम है या 2 से अधिक है तो वो एल्स में चला जाएगा। %d इज़ नॉट प्राइम नंबर n। तो जो नंबर रहेगा सामने वो भी प्रिंट करेगा और ये बताएगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं।
और गेट सी एच फंक्शन का यूज़ करते हैं स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। और ये आपका क्लोजिंग ब्रैकेट है बेटा। इसके बाद से प्रोग्राम को सेव करेंगे .c के साथ। उसके बाद से कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद रन करेंगे। थैंक्स बच्चों।